तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है ड्रैगन राजा के सीजन 2 के वही एपिसोड 2 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार सा लाइक करके भाई एपिसोड को हाइप भी कर लेना, जिससे कि लिटरली मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चू जियाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कहे मुताबिक भाई उसने शादी वगैरह भी कर ली होती है एंड उसका एक बच्चा भी हो चुका होता है, जिसका कि नाम उसने चू जियांग रखा होता है। एंड भाई ये नाम सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये बच्चा कौन होने वाला है। जिसने सीजन 1 देखा है भाई उसको समझ आ चुका होगा, एंड जिसने सीजन 1 नहीं देखा तो भाई मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको सीजन 1 जाकर देख लेना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। लेकिन गाइस, अभी के लिए हम लोग वही स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ देखने को मिलता है भाई इन लोगों की जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही होती है, जहाँ पर अब ये लोग पतंग वगैरह उड़ा रहे होते हैं, जहाँ इसके डैड इसको समझा रहे होते हैं, बेटे पतंग चाहे अपने उड़ाने वाले से कितनी भी ज्यादा दूर हो, लेकिन भाई वो एक धागे से अपने उड़ाने वाले से कनेक्टेड ही रहते हैं। इसी तरीके से हमारी फैमिली भी है, हम लोग चाहे कितने भी दूर हो लेकिन हम लोग हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से कुछ और समय बीत जाता है, जहाँ आज के दिन बारिश हो रही होती है एंड भाई स्कूल से लेने के लिए हमारा चू जियाओ आया होता है। चू जियांग को हमें देखने को मिलता है चू जियांग अपने डैड से बोल रहा होता है, डैड मैंने आजकल नोटिस किया है कि भाई आप और मोम भाई आजकल कुछ ज्यादा ही लड़ते हो। वही चू जियाओ बोलता है, ओ मैं तो बताना भूल ही गया बच्चे, हो सकता है मैं कुछ समय के लिए भाई थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। वही चू जियांग भी लाइक, आखिर कहाँ जा रहे हो एंड कितने समय के लिए। वही चू जियाओ भी लाइक, हो सकता है भाई ये मैं तुम्हें आखिरी बार पिकअप कर रहा हूँ। वही देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर भाई चू जियांग भी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है चू जियाओ उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, यार फिर भी बच्चे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अपन तुम्हें हमेशा ही प्यार करता रहेगा। एंड अपनी मॉम को आधी चम्मच शक्कर वाला भाई दूध देना मत भूलना, इससे उन्हें अच्छी नींद आएगी। हमें देखने को मिलता है अब रात का सीन, जहाँ पर चू जियांग अपनी मॉम को सोते समय दूध देने आया ही होता है, तभी उनके तकिए के नीचे उन्हें डिवोर्स पेपर देखने को मिलते हैं, जिससे कि भाई चू जियांग भी समझ जाता है कहीं इसके डैड और मॉम भाई डिवोर्स वगैरह तो नहीं कर रहे। वही देखने को मिलता है ये अपने डैड से एक रेस्टोरेंट में आकर पूछता भी है कि डैड आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ। वही डैड भी लायक, मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया है, हाँ बच्चे तुम्हारे डैड और मॉम भाई डिवोर्स ले रहे हैं क्योंकि भाई तुम्हारे डैड के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन भाई तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे डैड जल्दी बहुत सारा पैसा कमाएंगे एंड तुम्हारी मॉम से भाई वापस से शादी कर लेंगे। लेकिन हमें देखने मिलता है इसकी मॉम चू जियाओ को ये करने का मौका ही नहीं देती एंड डिवोर्स होने के भाई कुछ ही समय बाद भाई ये एक अमीर बंदे को देखकर शादी कर लेती है एंड वो बंदा भी लाइक, तो ये है तुम्हारा बच्चा, हेलो जियांग। हमें देखने को मिलता है इस चीज की खबर हमारे चू जियाओ को भी लग चुकी होती है एंड वो बोल रहा होता है, वेल तो उसने भाई एक और शादी कर ली। वैसे देखा जाए तो बच्चे ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अब तो तुम्हें भाई दो दो बापों का प्यार मिलेगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई हमारा चू जियांग तो एकदम टूट सा चुका होता है एंड इसी तरीके से बीतते बीतते कुछ साल और बीत चुके होते हैं। हमें देखते हैं भाई चू जियांग भी अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है एंड अभी के लिए वो अपने कॉलेज में होता है। हमें देखने को मिलता है मौसम काफी ज्यादा खराब होता है एंड वही सभी बच्चे अपने घर की तरफ भाग रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई हमारा उसमें लू मिंगफा भी होता है, जो कि भाई इसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है एंड जैसे ही वो एक क्लास में हमारे चू जियांग को देखता है वो उससे बोलने लगता है, भैया वेदर ब्यूरो का कहना है कि भाई जल्दी ही वही हमारी सिटी के आजू बाजू एक काफी बड़ा तूफान आ सकता है एंड इसी वजह से भाई मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको भी जल्दी घर चले जाना चाहिए। ये बोलते हुए वहां से कल्टी मार लेता है। वहीं देखते हैं चू जियांग को जो कि बोल रहा होता है, क्या एक तूफान आने वाला है। वही वो अपनी मॉम को कॉल लगा देता है, जहां देखने को मिलता है मॉम तो अपनी दोस्तों के साथ मजे कर रही होती है, आई मीन शॉपिंग कर रही होती है एंड अपने बच्चे से बोलती है, बच्चे भाई मैं देख रही हूँ कि भाई मौसम खराब हो रहा है एंड तुम्हें एक कैब बुक कर लेनी चाहिए एंड घर आ जाना चाहिए एंड अगर तुम चाहो तो भाई तुम अपने डैड को भी कॉल कर सकते हो, वो भी तुम्हारे लिए भाई कोई ना कोई कार वगैरह तो भेज ही देंगे। हमें देखने को मिलता है ये बोलती है वो कॉल को कट कर देती है। भाई हम चू जियांग को देखते हैं, वो तो इस चीज को सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा होता है एंड धीरे से आवाज में बोल रहा होता है, मैं ठीक हूँ एंड भाई तुम ऐसी तरीके से मजे करती रहो। हमें देखने को मिलता है भाई नीचे की तरफ जब हमारा लू मिंगफा है तो भाई भींगते भींगते अपने घर की तरफ भाग रहा होता है कि यार ये बारिश थोड़ी देर बाद नहीं हो सकती थी, यार मैं भीगना नहीं चाहता था। हमें देखने को मिलता है अब हमारा चू जियांग अपने रियल डैड को कॉल कर देता है, मतलब कि चू जियाओ को कॉल कर देता है कि डैड क्या आप मैंने पिक कर सकते हो। वही डैड भी लाइक ऑफ कोर्स बेटे मैं कर सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है ये करते हुए हमारा चू जियांग अपने रियल डैड के नंबर को डिलीट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके भाई न्यू डैड उसके रियल डैड के नंबर को देखे। हमें देखने को मिलता है भाई हमारे रियल डैड यानी कि चू जियाओ भी भाई अपने बेटे के पास आ चुके होते हैं एंड अपने बेटे से बोल रहे होते हैं, तो मेरे बेटे लो मैं आ गया। हमें देखने को मिलता है भाई चू जियांग भाई ज्यादा इमोशन शो नहीं करता एंड शांति से कार को घूरते हुए भाई उसके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि कार काफी बढ़िया लग रही होती है। वही देखने को मिलता है अब हमारा चू जियाओ भी उस कार में बैठ चुका होता है एंड बोल रहा होता है, तो बच्चे ये कार तुम्हें कैसी लगी, ये काफी ज्यादा महंगी है एंड हमारे बॉस ने हाल ही में खरीदी है। इस कार को सिर्फ 3 ही लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मैं एंड मेरा बॉस और ऑफ कोर्स तीसरे बंदे तुम हो, क्योंकि भाई ये कार ऑटो मोड भी चल सकती है, बस तुम्हें इसे कमांड देनी पड़ेगी। ये बोलते वो कार को कमांड दे देता
लगता है कि भाई स्टार्ट हो जाओ। हमें देखने मिलता है कार भी स्टार्ट हो चुकी होती है एंड ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ देखने मिलता है थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक जैम में फंस चुके होते हैं एंड हमारा चूजियाओ बोल रहा होता है यार ये 9 मिलियन की कार है एंड भाई जैम में फंसकर इसकी तो रेट मिटी जा रही है यार। मुझे लगता है मुझे थोड़ा शॉर्टकट ले लेना चाहिए। ये बोलते वो एक शॉर्टकट एरिया को ले लेते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई मौसम काफी ज्यादा खराब होता है एंड भाई बिजली वगैरह गिर रही होती है एंड भाई आधे एरिया की तो पूरी की पूरी बिजली भी जा चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है भाई रास्ते में हमारा चूजियाओ तो भाई गाना वगैरह भी बजा रहा होता है कि यार मौसम काफी बढ़िया है, चलो भाई गाना बजाते हैं भाई। ये बोलते वो अपने वॉइस से ही म्यूजिक को स्टार्ट कर देता है एंड हमारे चूजियांग से बोलता है मैंने सुना है कि भाई तुमने अपने क्लास में भाई इंग्लिश कंपटीशन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वैसे तुम इस गाने के बारे में क्या सोचते हो? वही चूजियांग भी लाइक ये गाना एक डैड ने अपनी बेटी के लिए लिखा है जो कि भाई 24 साल की थी और उन्होंने अपनी बेटी को वही एक 14 साल के अमीर ज़ादे के साथ शादी करवा दी ताकि उनका बुढ़ापा वही अच्छा बीत सके। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई चूजियाओ के एकदम हलक में प्राण से आ जाते हैं एंड वो तुरंत ही उस गाने को बंद कर देता है कि अरे अरे ये क्या हुआ, ये तो बेकार गाना है, बेकार गाना है। ये बोलते वो इधर उधर की बातें करने लगता है। भाई चूजियांग अपने मन में सोच रहा होता है सच में आप तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो, लगता है आपने अपने मुंह की मदद से मेरी मॉम को बहकाया एंड उनके साथ शादी की एंड देखा जाए तो अब भी एक ड्राइवर की जिंदगी गुजार रहे हो जिससे कि भाई आप अपने मंथली खर्चे के अलावा एक बिल्ली को भी नहीं पाल सकते। लेकिन मैंने आपको पिक करने के लिए इस वजह से बुलाया क्योंकि इससे हम लोग बात कर पाते हैं एंड इससे सच में मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन आप आखिर ड्राइवर के अलावा कुछ और काम क्यों नहीं करते? मुझे एक ड्राइवर की जरूरत नहीं है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं भाई चूजियाओ को ये काम प्रिंसिपल अंजू ने दिया है। वही देखने को मिलता है चूजियाओ बोलता है वैसे बच्चे आखिर तुम्हारी मॉम कैसी है एंड आखिर तुम्हारे स्टेप डैड का क्या हाल है? कहीं वो इधर उधर की लड़कियों के आजू बाजू तो नहीं भटकते? तुम्हें अपने स्टेप डैड पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है इससे आगे चलकर तुम्हारी इनहेरिटेंस पर वही असर पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो एंड अगर तुम चाहो तो भाई अपने स्टेप डैड के कनेक्शंस का यूज करते हुए तुम भाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अपना एडमिशन ले सकते हो जिससे कि भाई तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये चीज भाई चूजियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है एंड वो अपने भाई डैड को शांत रहने के लिए बोलता है। ये चीज वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है। हमें देखने को मिलता है चूजियाओ भी थोड़ी देर के लिए एकदम हिल जाता है एंड फिर वो खुद को शांत करते हुए बोलता है बच्चे यार मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बात कर रहा था एंड भाई तुम्हें बड़ों की बात सुननी चाहिए। वही चूजियांग बोलता है आखिर मैं आपकी बात कैसे सुनूं? अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो आपकी तरह भाई मेरी भी शादी होने के बाद भाई डिवोर्स हो जाएगा एंड भाई आप तो मेरे को भाई सजेशन में ये बोल रहे हो कि भाई अपने डैड के कनेक्शन का यूज करो, ना कि आप भाई मेरे को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बोल रहे हो। वही देखने को मिलता है भाई हमारा चूजियाओ शांति से बोलता है बच्चे अभी तुम फैमिली मैटर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। वही देखने को मिलता है चूजियांग बोलता है आप प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। वही चूजियाओ भी लाइक क्यों ना करूं यार, मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ। वही जियांग भी लाइक ओ रियल डैड, क्या आप मेरे कभी वही पेरेंट टीचर मीटिंग में आए हो? वही चूजियाओ भी लाइक ओ वो तो दरअसल वो मीटिंग आ गई थी। वही चूजियांग भी लाइक तो क्या आपको मेरे बर्थडे के बारे में याद है? वही चूजियांग वही बातें वगैरह बनाने लगता है कि यार वो तो यार तुम क्या बकवास कर रहे हो बच्चे। यार देखो वही एक बच्चे को जन्म देने के लिए जितना मॉम कंट्रीब्यूट करती हैं उतना डैड भी करते हैं एंड वही देखने को मिलता है चूजियांग बोलता है वैसे मुझे ये बताओ कि अब तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? वही चूजियाओ भी कुछ बोल नहीं पाता एंड धीरे सी आवाज में बोलता है यार तुम्हारी रंगों में मेरा ही खून दौड़ता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर चूजियांग भी बस मुंह बना लेता है। वही चूजियाओ बोलता है देखो बच्चे मैं जानता हूँ कि भाई मैं काफी समय से तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन भाई ये बात भी सच है कि भाई कोई भी बाप ऐसा नहीं होता जिससे अपने बच्चे की परवाह ना हो एंड भाई बच्चे को जन्म देना एकदम ऐसा होता है कि भाई एक बाप अपने आधे हिस्से को अपने बच्चे को दे रहा हो एंड बाद में तो सब के सब ठिकाने लगी जाते हैं एंड मैं भी किसी दिन ठिकाने लग जाऊंगा, लेकिन मेरे आधे हिस्से के साथ तुम पूरी की पूरी दुनिया देखोगे एंड इसी चीज से मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी होगी। वही हमारा जियांग बोलता है आपको सिर्फ बच्चे को जन्म देना आता है, पालना नहीं। वही हमारा चूजियाओ काफी ज्यादा शांति से और धीरे सी आवाज में बोलता है बेटे सच बताऊं मैं तुम्हें सच में पालना चाहता था और एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था एंड हल्की सी आवाज हमारा चूजियांग भी सुन लेता है एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल सा हो रहा होता है, लेकिन भाई वो कुछ बोल पाता तभी अचानक से इनकी गाड़ी के आसपास अजीब से ही क्रिएचर आने लगते हैं जिस चीज को हमारा चूजियांग भी नोटिस कर लेता है एंड वो तुरंत ही अपने बेटे से भाई चिल्लाते हुए बोलता है बेटे भाई जल्दी आगे की तरफ आओ। हमें देखने मिलता है वो तुरंत ही अपने बेटे को खींचते हुए भाई आगे की तरफ ले आता है एंड हमें देखने मिलता है भाई अचानक से भाई चूजियांग को वही आंखों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इसके डीएनए में अजीब से ही चेंजेस हो रहे होते हैं। वही हमारा चूजियाओ से शांत रहने के लिए बोलता है बच्चे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये स्प्लिट साइड है, तुम्हारा ब्लड लाइन अब एक हो रहा है। देखने मिलता है जियांग को तो काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसकी आंखें भी गोल्डन हो चुकी होती हैं। वहीं चूजियाओ बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि भाई ये तुम्हारी किस्मत है या कुछ और, लेकिन भाई तुम्हारा स्वागत है वही रियल दुनिया में। लेकिन मैंने उम्मीद की थी भाई ये दिन कुछ समय बाद आएगा एंड मैं इसी वजह से तुमसे थोड़ा दूर रहता था ताकि भाई तुम इन सब लफड़ों में ना पड़ो। लेकिन भाई अब जब ये सब चीजें हो चुकी हैं एंड किसी ने हमारे लिए सेट तैयार कर ही दिया है तो भाई चलो ठीक है हम भी इस चीज के लिए तैयार हैं। ये बोलते वो अपनी छतरी से वही स्वॉर्ड निकालता है। हाँ भाई इसकी छतरी ही नहीं बल्कि इसकी छतरी एक स्वॉर्ड होती है एंड तुरंत ही अपनी डिवाइन मुरासामे से वही
आजू बाजू के मॉन्स्टर्स को ढेर करने लगता है। हमें देखने को मिलता है वही चीज से आजू बाजू की गाड़ियों पर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिससे कि भाई जियांग बोल रहा होता है यार यहाँ मौजूद बंदे लोग क्या ठिकाने लग गए। वही हमारा जियाओ बोलता है भाई तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नाइवी लंजी डेथ सबिटो में भाई कोई भी जिंदा इंसान नहीं होता है, एंड इसी वजह से वही जिन बंदों को अभी हम ढेर कर रहे हैं ना वो भी कोई रियल इंसान नहीं है। इसी वजह से हम लोग बिना धड़क वही इन बंदों को ढेर कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर भी हमारा जियांग थोड़ा टेंशन ले रहा होता है। हमें देखने को मिलता है हमारा चूरियाओ तो भाई आजू बाजू की गाड़ियों का भी यूज करते हुए वही इन मोस्टर को ढेर कर रहा होता है। वही हमें देखने को मिलता है जियांग तो काफी ज्यादा डर चुका होता है, वो पुलिस को कॉल लगाने ही वाला होता है, लेकिन हमारा जियाओ से रोक देता है कि भाई वही नाइवी लंजी वही एक लेजेंडरी डेथ का नेशन है जहाँ पर वही सभी चीजें एकदम मरी हुई हैं एंड इनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। वही जियांग को तो नाइवी लंजी के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो पूछता भी है आखिर ये क्या है। वही जियाओ बोलता है तुम इसे एक दूसरा डोमेन समझ सकते हो या फिर बोले तो एक दूसरी दुनिया जहाँ पर भाई डेथ सबिटो वही वो अनडेड जो वही हाइब्रिड्स के ट्रांसफॉर्म होने से बनते हैं वो लोग राज करते हैं। हमें देखने मिलता है ये बोलते वो तुरंत ही अपनी गड्डी से उतर जाता है, आजू बाजू के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको भी ढेर करने लगता है। साथ साथ वो आजू बाजू की कुछ गाड़ियों को भी ढेर कर रहा होता है, जिससे कि वही काफी बड़ा धमाका होता है, काफी सारे मॉन्स्टर्स वही इसके लपेटे में आ जाते हैं। हमें देखने मिलता है हमारा चूजियाओ वापस से अपनी गड्डी में आ चुका होता है, अपने बेटे से बोल रहा होता है क्या हुआ बेटे ऐसे काय को देख रहे हो यार, मैं अभी तुम्हारा डैडी हूँ एंड कोई मॉन्स्टर नहीं, और तो और तुमने भी मेरा ब्लड लाइन इनहेरिट किया है जो कि भाई दूसरों से काफी ज्यादा अलग है, यानी कि तुम भी दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा अलग हो। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने डैड के कनेक्शन का यूज नहीं करना चाहते तो भाई तुम्हें फॉरेन जाके पढ़ना चाहिए एंड लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम्हें कैसल कॉलेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यार वो कॉलेज तो एकदम पागलों से भरा हुआ है। हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें बोलते हुए वो बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम्हें आगे चलकर छोड़ दूं एंड वही यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। वही बेटा भी लाइक यार अगर आप कहाँ जाने वाले हो, वही डैड भी लाइक बच्चे यार ये मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि भाई वो लोग चाहते हैं। ये बोलते हुए वो उसी ब्रीफकेस के बारे में सोचने लगता है जो कि प्रिंसिपल आंजू ने इसे संभालने के लिए दिया था। हमें देखने मिलता है तभी अचानक से ये अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर तो भाई इसकी गाड़ी भी एकदम डिसबैलेंस हो जाती है एंड ये काफी स्पीड में भाई अपनी गड्डी को रोक देता है। हमें देखने मिलता है इसके सामने एक काफी जायंट सा भाई बंदा होता है जो कि बंदा क्या बोले एक अनडेड होता है जो कि एकदम बैडस लग रहा होता है एंड इसके बारे में बताया जाता है ये अनडेड ओडिन है। वहीं इसका बेटा भी एकदम मिला हुआ होता है कि यार आखिर ये गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें देखने मिलता है जियांग तो काफी ज्यादा डर रहा होता है। वहीं चूजिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है बच्चे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि भाई स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन भाई तुम अब भी मत भूलो कि भाई तुम्हारे पास मैं हूँ। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई जियांग भी थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं इसके डैड बोलते हैं बच्चे भाई गड्डी में एक ब्रीफकेस है, मैं चाहूंगा कि भाई तुम इसे उठा लो एंड वही हम लोग साथ निकलेंगे। हमें देखने मिलता है ये बोलते वो दोनों ही वही गड्डी से बाहर निकल आते हैं एंड हमारा चूजियाओ तो काफी ज्यादा फ्रेंडली इस अनडेड ऑडियंस से बोल रहा होता तो बड़े भाई आखिर अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ। वही ओडन भी लाइक तुम इंसान तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वही हमारा जियाओ भी लाइक ओ लगता है मैं जानता हूँ तुम इस ब्रीफकेस के लिए आए हो ना। वही वो धीरे सी आवाज में अपने बेटे से बोलते हैं बेटे मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार मेरी बातें को नकार दिया है, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ भाई तुम मेरी बात मानो एंड मैं इस बार तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। हमें देखने मिलता है तभी ओडिन बोलता है तुम नीच इंसान हो, फटाफट वो ब्रीफकेस मुझे दे दो एंड अपने आप को मेरे सामने सबमिट कर दो। वही जियाओ भी लाइक वेल भाई तुम तो एकदम बेकार सी बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये ब्रीफकेस दे भी देता हूँ तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि भाई तुम हमें यहाँ से सही सलामत जाने दोगे। वही ओडिन भी लाइक मैं तुम लोगों की कसम खाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। वही अगर कसम खानी है तो भाई खुद की खा लो यार, दूसरों की काय को खा रहे हो। हमें देखने को मिलता है तभी जियाओ भी समझ चुका होता है कि लगता है ये हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। तभी वो अपने बेटे से बोलता है सुनो मेरे बेटे देखो यार तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड वो तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि वो अगली तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग में जरूर ही आएंगे, लेकिन भाई अब जब तुम्हारे डैड बोले कि भाई यहाँ से भागो तो भाई भाग जाना। हमें देखने को मिलता है भाई चूजियांग को भी चीजें सही तरीके से समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी चूजियाओ भाई उस ब्रीफकेस को आसमान की तरफ फेंक देता है एंड ओडिन भी अपने बंदों से बोल देता है कि तुरंत ही इस ब्रीफकेस को पकड़ो एंड इसको बिल्कुल भी नुकसान मत होने देना। लेकिन तभी हमारा चूजियाओ अपने बेटे को भाई गड्डी में बैठने के लिए बोलता है, हमारा चूजियांग भी वही गड्डी में बैठ जाता है अपने डैड को आवाज लगा रहा होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है डैड तो इन सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर को ढेर कर रहे होते हैं, गड्डी से दूर कर रहे होते हैं, चिल्लाते हुए अपने बेटे से बोलते हैं बेटे ये गड्डी भाई तुम्हारी आवाज से भी चल सकती है तो जल्दी से इस गड्डी को कमांड दो एंड यहाँ से भाग जाओ। हमें देखने को मिलता है भाई बेटा ये नहीं करना चाह रहा होता है, बार बार अपने डैड को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई डैड भाई काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं बच्चे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि भाई मेरा आधा हिस्सा तुम्हारे अंदर है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारे जरिए मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता है तो भाई मेरा पूरा का पूरा वजूद ही इस दुनिया से मिट जाएगा एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम एक अच्छी जिंदगी जियो और भाई
तुम अपने काफी सारे दोस्त बनाओ और तो और तुम्हारे डैड भी तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार की बारिश में तुम्हारे डैड तुम्हें जरूरी पिक करने आएंगे। हमें देखने को मिलता है अब सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है एंड हमें देखने को मिलता है अब बेटे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है एंड वो गड्डी को स्टार्ट कर देता है एंड वहां से जाने लगता है, लेकिन सच में वो काफी ज्यादा उदास होता है एंड रो सा रहा होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है अब जब चूजियाओ को मौका मिल चुका होता है वो तुरंत ही अपने अल्टीमेट मूव वही जीरो टाइम का यूज कर देता है। हाँ शायद भाई इसके पास भी वही यानलिंग है जो कि भाई प्रिंसिपल आंजऊ के पास है। हमें देखने को मिलता है वही हमारे चूजियाओ की यानलिंग का असर भाई छोटे मोटे मॉन्स्टर्स पर तो हो रहा होता है, लेकिन भाई ओडिन पर इसका घंटा भी असर नहीं पड़ रहा होता। वहीं चूजियाओ भी लाइक ओ तो इसका असर तुम पर नहीं हो रहा। वहीं ओडिन भी लाइक देखो यानलिंग भाई गॉड की लैंग्वेज है एंड भाई मैं तो गॉड हूँ एंड ऑफ कोर्स मे भी इसका असर काय को होगा। वही चूजियाओ भी लाइक अगर तुम पर इसका असर नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड से अपनी काट के रख दूंगा। ये बोल दो वो भाई स्वॉर्ड फाइट करने लगता है ओडिन के साथ, लेकिन ऑफ कोर्स ओडिन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड भाई चूजियाओ पर भारी पड़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है भाई रास्ते में भाई इन फाइट की आवाज भाई हमारा चूजियांग भी सुन रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा रो रहा होता है एंड अपने डैड के लिए प्रे कर रहा होता है कि डैड प्लीज सेफ रहना। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से काफी बड़ा धमाका। हमें देखने को मिलता है अब सब चीज एकदम नॉर्मल हो चुकी होती है एंड हमारा चूजियांग भी अब रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है, मतलब कि डोमेन एकदम हट चुका होता है। हमें देखने को मिलता है चूजियांग वापस से उसी जगह पर आता है जहां पर फाइट हुई होती है। वो जगह भी एकदम नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है चूजियांग तो अपने डैड के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा रोने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो रोते रोते बस भाग ही जा रहा होता है, भाग ही जा रहा होता है। वहीं देखने को मिलता है अचानक से इसकी गड्डी पर एक लेडी आ जाती है जो कि काफी हद तक नोनो जैसी लग रही होती है एंड तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे बंदे लोग भाई जो भी रात में एक्सीडेंट वगैरह हुए होते हैं उनकी छानबीन कर रहे होते हैं। वहीं हम एक साइड में चूजियांग को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है एंड अचानक से वो अपनी यानलिंग को अनलिश भी कर देता है। हमें देखने को मिलता है तभी अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां वो भाई कैसल कॉलेज में आ चुका होता है। तभी उसके पास लू मिंगफे आता है जो कि आते साथ ही बोलने लगता है तो भाई यार मैंने सुना था कि भाई तुम तो आज शिंगो जा रहे थे, क्या तुमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया? वहीं चूजियांग भी लाइक दरअसल आज बारिश हो रही थी तो अचानक से मैंने एक गाना याद आ गया। वहीं लू मिंगफे भी लाइक आप किस गाने की बात कर रहे हो? वहीं मैं देखने मिलता है तभी अपना ब्लूटूथ निकालकर हमारे लू मिंगफे को भी दे देता है, जिसको कि सुनकर हमारा लू मिंगफे भी बोलने लगता है तो ये तो इंग्लिश गाना है एंड इसके लिरिक्स किस टाइप के हैं भाई? वहीं चूजियांग बताता है ये गाना एक डैड ने अपनी बेटी के लिए लिखा था एंड ये गाना मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है। हमें देखने को मिलता है भाई बारिश हो रही होती है एंड हमारा चूजियांग अपने मन ही मन बोल रहा होता है डैड देखो बारिश हो रही है एंड आखिर आप कहाँ हो? हमें देखने को मिलता है इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया प्यार से लाइक कर देना, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।